अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक बार फिर वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया कि 20 एक्सिपिएंट्स कौन कौन से थे और क्या उनके फंक्शंस थे। इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया कि एक्सिपिएंट्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है और वो क्या फंक्शंस हमारी फॉर्मूलेशंस में परफॉर्म कर रहे होते हैं। आज हम अपने तीसरे लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो काइंडली अगर आपने वो 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो आप उनको जाके लाजमी रिव्यू करें ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से समझ आने लग जाएं। आज का जो हमारा पहला एक्सिपिएंट है वो है स्टिफनिंग एजेंट। स्टिफनिंग एजेंट्स बेसिकली हम सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस में इस्तेमाल करते हैं और ये वो एजेंट्स होते हैं जो हमारी फॉर्मूलेशन की थिकनेस और हार्डनेस को इंक्रीज़ करते हैं। जब भी हम कोई सेमी सॉलिड फॉर्मूलेशन बनाते हैं यानी कि क्रीम ऑइंटमेंट्स वगैरह, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ना वो इतने हार्ड हो जाएं कि वो उसकी एप्लीकेशन ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए, ना वो इतने थिन हो ना वो इतने पतले हों कि वो हमारी स्किन के ऊपर जो है वो रुके ही नहीं, और जो है वो अगर रुकेगा नहीं तो फिर अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो बेसिकली इंक्रीज़ थिकनेस को इंक्रीज़ करने के लिए हम जो है स्टिफनिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास सिटाइल अल्कोहल है, सिटाइल ईस्टर वैक्स है, माइक्रो क्रिस्टलाइन वैक्स है, पैराफिन, इसके अलावा वाइट वैक्स और येलो वैक्स इसकी एग्जांपल्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सपोजिटरी बेस। जब हम सपोजिटरीज़ बना रहे होते हैं तो उसके लिए भी बेस का जो सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे एपीआई के साथ कौन सी बेस जो है वो कंपेटेबल रहेगी। बेसिकली बेस जो होती है वो एक व्हीकल के तौर पे काम करती है हमारी सपोजिटरीज़ के लिए। एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल 3350, जिसे हम पीईजी भी कहते हैं कॉमनली। कोकोआ आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल का मिक्सचर वगैरह आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट जो बेसिकली होता है ये सरफेस एक्टिव एजेंट्स भी इनको कहा जाता है, और ये वो एजेंट्स होते हैं जो सरफेस एरिया जो है वो बढ़ाते हैं बाय रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को कम करते हैं और सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ये बेसिकली इमल्सिफाइंग एजेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, वेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी एग्जांपल्स जो हैं बेसिकली वो ज़ैंथेन गम वगैरह इसकी एग्जांपल्स में हम जो है वो एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। उसके बाद हमारे पास हैं सस्पेंडिंग एजेंट्स। सस्पेंडिंग एजेंट्स जो होते हैं ये भी विस्कोसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और सेडिमेंटेशन रेट जो होता है, जब भी हम सस्पेंशन बनाने जाते हैं तो सस्पेंशन की फॉर्मूलेशन के अंदर हमें सॉल्यूट को सस्पेंड करवाना होता है अपने सॉल्वेंट में, ऐसे सॉल्वेंट में जिसमें वो इममिसिबल हो। तो वहाँ पर हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम सस्पेंडिंग एजेंट्स को इस्तेमाल करें ताकि जो है उसकी सेडिमेंटेशन रेट यानी कि जो पार्टिकल्स बैठ जाते हैं नीचे उसे कम किया जा सके और जो है फॉर्मूलेशन को अपनी बेहतर बनाया जा सके। इसकी एग्जांपल्स में बेंटोनाइट, कार्बोमर और सीएमसी जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सोडियम एंड एगर जो है वो इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टैबलेट एंटी एडेरेंट। अब ये जो एक्सिपिएंट्स हैं बेसिकली ये टैबलेट के हवाले से हैं। ये जो एजेंट होते हैं ये वो एजेंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टिकिंग को प्रिवेंट करने के लिए। यानी जब भी टैबलेट बनती है तो जब वो कंप्रेस हो रही होती है तो ज़ाहिर है वो पंच जो होते हैं वो उसको कंप्रेस कर रहे होते हैं। तो वो जो मटेरियल है टैबलेट का वो पंचेस के साथ स्टिक ना हो, ना चिपके, तो इसके लिए हम डालते हैं टैबलेट एंटी एडेरेंट। ये बेसिकली क्या होता है हमारे पास, ये मैग्नीशियम स्टीरेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टैबलेट बाइंडर। टैबलेट बाइंडर हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारे टैबलेट के कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमारी फॉर्मूलेशन के कंपोनेंट्स होते हैं। यानी कि एक टैबलेट में सिर्फ एपीआई तो नहीं होता, एक्सिपिएंट्स भी जा रहे होते हैं, उन तमाम को अडेयर करने के लिए, उन तमाम ताकि वो अच्छी तरह से आपस में चिपक जाएं और वो कोई टूटे ना झड़ें। तो इस वजह से उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बाइंडर्स। बाइंडर्स में हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जैसे कि एकेशिया है, एल्जिनिक एसिड है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज सोडियम, इसके अलावा इथाइल सेलुलोज, लिक्विड ग्लूकोज, पोविडोन एंड प्री जेलेटिनाइज स्टार्च जो है हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टैबलेट कैप्सूल डाइलुएंट। टैबलेट और कैप्सूल डाइलुएंट जिसे हम कॉमनली फिलर भी कहते हैं या बल्किंग एजेंट भी कहते हैं। अब जो हमारी टैबलेट बनती है या जो भी हमारा जो भी फॉर्मूलेशन हम बनाने जा रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता कि अगर उसकी स्ट्रेंथ वहाँ पर लिखी हुई है 500 mg किसी भी टैबलेट की तो उसके अंदर 500 mg उसका पूरा वेट है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये होता है बेसिकली वेट जो होता है हमारे
एक्टिव इंग्रेडिएंट का वेट उसके ऊपर मौजूद होता है। जैसे अगर हम बात करें पेनाडोल की, तो पेनाडोल में जो उसके स्ट्रिप होते हैं उस पर लिखा होता है 500 mg। तो 500 mg उस पूरी टैबलेट का वेट नहीं है। 500 mg जो है वो सिर्फ API का वेट है। अब 500 mg का अमाउंट जो है वो बहुत थोड़ा सा होता है, तो उसे कंप्रेस करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। तो इसी वजह से हमें कुछ ऐसे एजेंट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं ताकि उसकी क्वांटिटी को बल्क बनाया जाए, ताकि उसकी क्वांटिटी को इतना बना लिया जाए कि हम उसे ईज़िली कंप्रेस कर सकें। तो उसके लिए हम डालते हैं हमारा फिलर, या उसे हम कहते हैं बल्किंग एजेंट, या हम उसे कहते हैं डाइलुएंट। तो इसी एग्जांपल्स जो हैं वो आ जाती है डाई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट, काउलिन, इसके अलावा लैक्टोज, मैनिटोल, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, MCC भी इसको कहते हैं। इसको हम एविसेल भी कहते हैं, एविसेल 102। इसके अलावा पाउडर्ड सेल्यूलोज, प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट, लैक्टोज एंड स्टार्च। आज का जो लास्ट हमारा एक्सीपिएंट है वो है टैबलेट कोटिंग एजेंट। हम अपनी फार्मेसी के दौरान बार बार ये सुनते हैं कि शुगर कोटेड टैबलेट है, फिल्म कोटेड टैबलेट है, इंटायरिक कोटेड टैबलेट है। तो बेसिकली ये वो एजेंट होते हैं जो उस कोटिंग मटेरियल को बनाने में हमें मददगार साबित होते हैं। अब कोटिंग जो है वो डिफरेंट पर्पस के लिए टैबलेट पे की जाती है। बाज़ जगहों पर ऐसा है कि अगर हमें टैबलेट के टेस्ट को मास्क करना है, बहुत कड़वी टैबलेट है, बहुत कड़वा हमारा API है, तो हमें उसे मास्क करना है, तो हम उसके लिए शुगर कोट का इस्तेमाल करते हैं। अब हमें अगर अपनी टैबलेट को बचाना है एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ स्टमक से, और हमें उसे रिलीज़ करवाना है अपने इंटेस्टाइन में, जिसे हम डिलेड रिलीज़ भी कहते हैं, जिसे हम इनडायरेक्ट कोट कहते हैं, तो हम उसके ऊपर इनडायरेक्ट कोट करते हैं। इसी तरह से अगर हमें अपने API को, कोई API हमारा लाइट सेंसिटिव है कि अगर वो लाइट से एक्सपोजर में आएगा तो वो ख़राब हो जाएगा, तो ऐसी जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए हम फिल्म कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि ये जो लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट होते हैं, ये जब भी इनकी ग्रेनुलेशन हो रही होती है, जब भी इनकी डिस्पेंसिंग हो रही होती है, तो वहाँ पे ये चीज़ मेक श्योर करना लाजमी है कि वहाँ पर लाइट जो है वो ऑफ़ हो। बिल्कुल ऑफ़ करके लाइट को इसकी डिस्पेंसिंग और ग्रेनुलेशन वगैरह की जाती है। उसके बाद कोटिंग के बाद जो है इसके टेस्ट वगैरह आप लाइट के साथ कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हम कोट कर चुके होते हैं उसको। तो इसकी एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं। शुगर कोटिंग की जो एग्जांपल्स हमारे पास शुगर कोटिंग एजेंट्स की हैं वो है लिक्विड ग्लूकोज और सुक्रोज। फिल्म कोटिंग एजेंट्स की जो एग्जांपल हैं वो है हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज एंड मिथाइल सेल्यूलोज। और जो इनडायरेक्ट कोटिंग एजेंट्स की हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो है शेलेक, पॉलीविनाइल एसीटेट थिलेट, डाई इथाइल फिथिलेट एंड सेल्यूलोज एसीटेट फिथिलेट। ये बेसिकली हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। तो आज जो है हमने 8 एक्सीपिएंट्स जो है वो डिस्कस किए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप तमाम को चीज़ें समझ आई होंगी। 2 जो शुरू के लेक्चर्स हैं आप उनको भी रिव्यू कर लें, ताकि आपको एक्सीपिएंट्स जो है वो बेहतर वे में समझ आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ग्रो करने के लिए और इन डिपार्टमेंट्स के इंटरव्यूज़ को पास करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा लेक्चर लास्ट होगा एक्सीपिएंट सीरीज़ का, उसमें हम अपने एक्सीपिएंट्स को वाइंड अप करेंगे। एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।